हेलो टू ऑल, वेलकम टू आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस करेंगे और राउंडिंग ऑफ डिस्कस करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ जो कि आने वाला है आगे, उसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स से। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है? देखो, अगर तुम 11th वाले होगे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते होगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है बेसिकली, सोचा जाए तो अगर कोई मेजर्ड कोई मेजर्ड जो थिंग है, मतलब मान लो मैं किसी चीज़ को मैं मेजर किया, ठीक है, और मेजर करने के बाद उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होने वाले हैं वो कौन डिसाइड करने वाला है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिसाइड करता है? जैसे कि ये इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, दीज आर दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू। किसी मेजर्ड वैल्यू में ये वो डिजिट्स हैं विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस वन विच आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ। इसको पढ़ के कुछ समझ नहीं आया होगा। चलो एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लेते हैं मैं कोई चीज़ मेजर किया मीटर स्केल से। किससे? मीटर स्केल से, ठीक है। मान लेते हैं मैं ये मार्कर मेजर किया, इस मार्कर की लेंथ इतनी है, मैं इसको मेजर किया। मान लेते हैं ये आया मीटर स्केल में 9.6 से आगे लेकिन 9.7 से पीछे, ठीक है। ये 9.6, ये 9.7, तो यहाँ कहीं पे वैल्यू आ गई समझ लो, ठीक है। तो अब मीटर स्केल में अपन कहाँ तक नाप सकते हैं, मतलब सेंटीमीटर स्केल में अपन कहाँ तक नाप सकते हैं? 1.1 नाप सकते हैं, 1.2 नाप सकते हैं, लेकिन 1.1 और 1.2 के बीच का कोई चीज़ नाप सकते हैं क्या? नहीं, सेंटीमीटर स्केल में वो पॉसिबल नहीं है। वो वर्नियर कैलिपर में पॉसिबल, जो कि अपन अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, है ना। देखो, तो 9.6 से आगे जो भी चीज़ है उसके आगे वाली चीज़ के लिए अपन कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल भी। दीज आर दोज डिजिट इन अ मेजर्ड वैल्यू विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब 9.6 तो एब्सोल्युटली करेक्ट है अगर मैं मेजर किया तो, लेकिन पूरा वैल्यू क्या है? 9.6 से थोड़ा सा आगे तक आया है, लेकिन 9.7 से थोड़ा पीछे आया है वैल्यू, ठीक है। प्लस वन विच वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ। प्लस वन बोला तो क्या प्लस वन कर देना है? नहीं। 9.6 से आ गया है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है कि अपन ये है कहाँ पे, तो अपन इसको एक टर्म ले लेते हैं। मान लेते हैं 9.65 है ये, ठीक है। तो मैं लिख दिया 9.65। तो इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3 हो गए। इसमें क्या हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे 3 हुआ? ये क्या चीज़ है सिग्निफिकेंट फिगर्स? ये नंबर है, सिर्फ नंबर है डिजिट्स का। कितने नंबर इसमें? 1 2 3, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है तो क्या? 96500। तो इसमें क्या 5 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 1 2 3 4 5, इसमें 5 नंबर है करके? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अपने अपने कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अब उन्हीं रूल्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के उन रूल्स के बारे में कि किस रूल के अकॉर्डिंग में अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स को जज करना है और पता लगाना है कि किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना क्यों है? क्योंकि देखो, जो जेईई और नीट का जो एग्ज़ाम है उनमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर से तो नहीं आएंगे, लेकिन या तो वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन होगा या फिर एरर का क्वेश्चन होगा। और उन जब कॉन्सेप्ट्स को अपन पढ़ेंगे ना, तो उन कॉन्सेप्ट्स में सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा कहीं ना कहीं, और राउंड ऑफ का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। इसीलिए ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा लेकिन कंसेप्ट के साथ मिल के आएगा, इसलिए अपने को इसको पढ़ना है। तो अपन अब वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जिससे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट किए जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कैसे किया जाए, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम जैसे सोच रहे हो ना, उतना आसान नहीं है कि जितने नंबर दिखे उसको सीधा सीधा गिन दिया, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर जो नंबर तो है मेजर्ड वैल्यू का, लेकिन इनको काउंट करने के लिए इनका अलग से पूरा 6 ठोक रूल बना हुआ है, ठीक है। वो 6 का 6 रूल डिस्कस करते हैं, लेकिन उन रूल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी मेजर्ड वैल्यू में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वो वैल्यू होगी। जैसे मैं पकड़ूँ 8.7689, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है।
तो क्या ये एक्यूरेट है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। 8 पॉइंट के बाद 0 0 0 8 पॉइंट के बाद 4 टर्म्स और वो मेजर कर दिया। मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट पॉइंट है, प्रिसाइज बोलते हैं इसको, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी, ठीक है। इसको लिख लेना अगर नोट्स बना रहे होगे तो। अब चलते हैं पहला पॉइंट की तरफ। पहला रूल क्या है इसको नेमिंग करने का? पहला रूल है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जितने नॉन ज़ीरो है सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मतलब क्या? अगर मैं लिखूं 1869, ठीक है, मैं लिखूं 1869, तो इसमें जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर नॉन ज़ीरो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसमें जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं लिखूँ 17.68, पॉइंट लगने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब मैं लिखूँ 40000000, नहीं ये अभी नहीं लेना है इसको, ठीक है। और नॉन ज़ीरो क्या ले सकते हैं? 48494118। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर? सीधा गिन देने का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट फिगर, सिंपल, ठीक है। समझ ही गए होंगे। मतलब ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं? ऑल ज़ीरोज बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोला मैंने? ऑल ज़ीरोज बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और जितने जो ज़ीरोज़ हैं जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। कैसे? 1001, इसमें क्या होता है? इसमें होता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 1012, इसमें कितना होता है? इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या? अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है तो सीधा उसको सिग्निफिकेंट फिगर मान लेने का। जैसे 6005, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 60,008, इसमें कितना? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इस प्रकार से करना है। दो रूल हो गया। तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल अब थोड़ा दिक्कत होगा। ज़ीरोज आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर टेकन एज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्या? ज़ीरोज आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे कि क्या? जैसे कि 6 4 0 0 0 0, मैं n नंबर ऑफ ज़ीरोस लगा लूँ, लेकिन सिग्निफिकेंट कितने रहेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे? सिर्फ 6 और 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी कितने भी ज़ीरोस लगा लो, फलाना ढिमकाना इनफाइनाइट तक, वो उसका कोई महत्व नहीं है, है ना। इसमें सिर्फ जो डिजिट्स हैं उनको लिया जाएगा। डिजिट्स के बाद में अगर ज़ीरो लगा है, वहीं डिजिट्स के बीच में ज़ीरो लगा रहता तो फिर ये वाला रूल काम आता और उन सब को सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता। एक और लेते हैं, मान लेते हैं 5200,
इसमें कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मतलब ये सिंपल रूल समझ गए होगे, है ना। अब अगला रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में डालेगा। कैसे? चौथा जो रूल है, जीरोस आफ्टर डेसिमल आर टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हुई दिक्कत। कैसे? जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, बट जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब पहले लिख लेता हूँ इसको मैं, जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे? मान लेते हैं इसी को लिखता हूँ मैं 6.000। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अभी अपन देखे थे जब पॉइंट नहीं लगा था यहाँ पे, जब पॉइंट नहीं लगा था तो इसमें क्या था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ऐसा होता क्यों है कि इस पॉइंट लगने के बाद जीरो को भी काउंट किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो होता क्या है कि ये जो है, ये जो पॉइंट के बाद जो जीरोस हैं ये एक्यूरेसी बताते हैं। एक्यूरेसी कैसे बताते हैं? मान लो कि मैं कोई सेंटीमीटर स्केल से कर रहा हूँ तो मैं 1.0 तक मेजर कर सकता हूँ, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट मेजर कर सकता हूँ। वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहा हूँ तो 1.00 मेजर कर सकता हूँ। स्क्रू गेज कर रहा हूँ तो और 1.000 कर सकता हूँ। इसीलिए जैसे जैसे ये टर्म्स बढ़ते जाते हैं एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, और उस एक्यूरेसी के बढ़ने के कारण इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखा गया है। ठीक है, मैंने बोला था ना सिग्निफिकेंट फिगर्स उतना आसान नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो कि नंबर को पकड़ के सीधा गिन देना है। 6 रूल्स याद होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, 4 होगा। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है 5th पॉइंट। क्या है? पावर ऑफ 10 आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर मान लो मैं लेता हूँ सिंपली 6.4 × 10⁻3, ठीक है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा? 2 अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ 10 आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं इसी को खोल के ही देख लो ना, वैसे भी 6, 4, 1, 2 है ना, तो इसमें भी 2 ही आएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये पावर वाला रूल क्यों बनाए? क्या? क्योंकि कई टर्म्स जो है, मान लो 6.4 × 10⁻18 लिखता मैं तो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे इसमें, है ना। तो इसीलिए ये बनाया गया क्योंकि 10⁻18 तक तो तुम ऐसे लिखते नहीं रहोगे ना, इसलिए सीधा एक रूल अलग से बना दिया कि 10⁻, कितना भी होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यूनिट कन्वर्जन देखते हैं। मतलब यूनिट कन्वर्जन का सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए क्रॉस लगाया है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन का सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे? मान लो कि यहाँ मैं लेता हूँ 1 किलोमीटर, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे तुम, बिल्कुल सही बोले तुम। ठीक है, 1 किलोमीटर का कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 कैसे? क्योंकि ये 0 तो काउंट नहीं होगा, तो इसमें कितना बचा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बस ऐसे ही करना है यार। अब सारे यूनिट कन्वर्टर्स का तुम देख लेना। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चंस इन 6 रूल्स के अकॉर्डिंग पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ की तरफ। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ एग्जांपल। इनमें से एक में मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा जो वो 6 रूल्स से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो कि आपको क्वेश्चंस में अटका सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला 4, 3, 2, 1। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है पूछे? 4, 3, 2, 1, इसमें तो 4 ही होंगे ना यार, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब ये वाला देखते हैं 4.3300। मैंने एक रूल पढ़ा था अभी सिग्निफिकेंट फिगर का, पॉइंट के बाद 0 मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 4.3300, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दो इधर। ठीक है, अब जो चीज़ तुम देखने वाले हो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कैसे?
0.008, तो इसको तुम क्या बोलोगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे। क्यों 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे? क्योंकि अभी अभी अपने रूल पढ़ा कि पॉइंट के बाद जो भी ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। बिल्कुल सही पढ़ा था, बहुत सही पढ़ा था, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। कैसा एक्सेप्शन? देखो, अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो है लेकिन ये जो ज़ीरोज़ हैं वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है, जैसे कि ये, ठीक है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट तो है लेकिन दूसरा नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो फिर ये जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। मतलब इस पूरे टर्म में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि है 8। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? हाइप देख रहे हो? हाइप, नया एक्सेप्शन आ जा रहा है सीधा, ठीक है। 0.008 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि है 8, तो इसका आंसर है 8। और वहीं ये चीज़ अगर 1.008 होती तो इसमें होता 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए? बिल्कुल समझ गए, ठीक है। 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, हाँ, ज़ीरोस, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो नहीं है, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा ही नहीं वो, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो है लेकिन दूसरा नॉन ज़ीरो नहीं है, दूसरा ज़ीरो है, तो यहाँ 3 की जगह 1 लेना, भले ही यहाँ पे पॉइंट क्यों ना आ जाए, ठीक है। ये देखते हैं 0.00081, अभी देखे उसको 81 है, तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 8 और 1, ठीक है। 8 × 10⁶, 10 को कुछ नहीं लेते, और यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे कितना ये सिग्निफिकेंट फिगर? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 4.303 जीरो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, ठीक है, तो इसको 0 को सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, तो 4.303 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 2 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, हाँ, इसको सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, तो इसमें कितना है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 19092202, इसमें इस नंबर में स्पेशल क्या है? ये नंबर मेरा बर्थडे है, ठीक है, 19 सितंबर 2002, ठीक है। देखते हैं क्या है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तुम भी अपने बर्थडे का सिग्निफिकेंट फिगर निकालो और कमेंट बॉक्स में लिख दो, है कि नहीं। चलो अब आगे का कहानी देखते हैं राउंडिंग ऑफ का। तो अब पढ़ते हैं यार कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ सुनते ही कई लोग अपना बचपन का वो इंसिडेंट याद करने लग जाएंगे जब वो दुकान में जाते थे और दुकान वाले से 4 रुपये की चीज़ खरीदते थे, 5 देते थे, और दुकान वाला राउंड ऑफ करके 1 रुपये की चॉकलेट पकड़ा देता था, है ना। ये वो राउंडिंग ऑफ नहीं है, ये फिजिक्स का राउंडिंग ऑफ है। इसमें डिजिट्स का राउंडिंग ऑफ करना रहता है, बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। चलो देखते हैं, ठीक है। राउंडिंग ऑफ इज टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर वी हैव टू राउंड ऑफ, ठीक है। देखो, ये जो चीज़ है ये अभी नहीं समझाऊंगा, ये समझाऊंगा मैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अपन रियल डेफिनेशन पढ़ते हैं राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ मीन्स अ नंबर इज मेड सिंपलर बाय मेकिंग इट इंटैक्ट बट क्लोजर टू नेक्स्ट नंबर। इंटैक्ट मीन्स छोटा करना, ठीक है। राउंडिंग ऑफ क्या है? किसी भी चीज़ को छोटा करना लेकिन उसको नेक्स्ट जो टर्म है उसके क्लोज रखना। जैसे कि अगर मेरे को 6.35 का राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा? इसके लिए भी होता है रूल्स, है ना। राउंडिंग ऑफ करने के लिए बनाए गए हैं रूल्स कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तब जाके ये रूल्स लगेंगे, ठीक है। तो अभी राउंडिंग ऑफ करने के लिए अपन वो रूल देखते हैं, तब तक राउंडिंग ऑफ का डेफिनेशन लिख लो, है ना। अब देखते हैं अपन राउंडिंग ऑफ करने के लिए रूल्स। तो अब देखते हैं यार राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स, ठीक है। इसके बेसिकली 4 रूल होते हैं। अभी मेरे बोर्ड में मैं 3 ही लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताने हैं, ठीक है। तो पहला रूल पढ़ते हैं। इफ़ नंबर लाइंग राइट इज लेस देन 5 देन कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड एज सच, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका? इफ़ नंबर लाइंग राइट मतलब सबसे राइट में जो नंबर है वो 5 से छोटा है, देन कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड एज सच। अगर मान लो
मेरे को बोल दिया वो, देखो हर क्वेश्चन में अगर राउंड ऑफ करना रहेगा ना तो वो पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो मान लेते हैं मेरे को दिया वो 6.24, ठीक है, और इसको बोला मेरे को कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ये एक्चुअली में अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करने के लिए देखो इसके राइट में है 4, ठीक है, जो कि है लेस देन 5, देन कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड एज सच, मतलब यहाँ पे इसको 2 डिजिट का बनाना है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर का बताना है। 6 के बाद पॉइंट के बाद 1 रहना चाहिए, 1 डिजिट कोई भी। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का 1 बनाना है, 2 का 1 बनाना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट मतलब फिगर मतलब पॉइंट के बाद 1, मतलब पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है उसको बनाना है 1, है ना। तो 4 है यहाँ पे, तो 4 लेस देन 5 है, देन कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड एज सच, मतलब जो पिछला वैल्यू है उसका सिर्फ उसी के जितना छोड़ दिया जाएगा, मतलब इसका राउंड ऑफ कितना होगा 6.2, ये ऐसे होगा इसका राउंड ऑफ, है ना। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, 2 एग्जांपल सब में देखेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं 8.964 का। राइट में जाऊँ, ठीक है, इसमें भी बोला है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, मतलब यहाँ पे ये 3 डिजिट है तो यहाँ 3 का 1 बनाना है, 3 का 1 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना, 8 पॉइंट उसके बाद एक डिजिट और इनका, है ना। तो अब देखते हैं, राइट में है 4 और यहाँ पे है 3 का 1 बनाना है, जो 3 बनाना है 1, तो 964 इधर लिख लेते हैं, है ना। राइट में 4 है, राइट में 4 है, तो 4 होने के कारण ये 2 डिजिट में अगर करेंगे इसको तो ये 9.6 हो जाएगा, मतलब 96 हो जाएगा सिर्फ, है ना। अब देखते हैं इसको 8.96, है ना, ये 8.96 है, 2 मिनट अभी वो हुआ है। अब 8.96 9 के बाद 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, और जैसे ही ये 1 इंक्रीज़ होगा तो ये 9.0 बन जाएगा राउंड ऑफ होके। तो इसका राउंड ऑफ अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करेंगे तो 9.0 बनेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो अभी समझ आ जाएगी सेकंड रूल देखने के बाद, क्योंकि इसमें सेकंड रूल का भी उपयोग किया गया है यहाँ पे, है ना। बाकी ये तो समझ आ ही क्या हुआ, ठीक है। सेम कंडीशन, इफ नंबर लाइंग राइट इज मोर देन 5 देन कट ऑफ डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, वही अगर 6.26 होता है ये और इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है राउंड ऑफ, तो यहाँ पे 2 का 1 बनाना है, 2 का 1 बनाना है, तो 6.26 मतलब ये बढ़ जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 6.3 हो जाएगा राउंड ऑफ होके, ठीक है। अब देखते हैं ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 8.696, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करना है अब, और इसको 2 डिजिट तक करना, मतलब इसका 3 का 1 बनाना है, 3 का 1 बनाना है, ठीक है। देखो तो जिसका 1 बनाना है उसको इधर लिख लो 696, पहले 2 डिजिट तक कर लेते हैं इसको राउंड ऑफ, तो 6 उसका 6 है, 6 के बाद 6 है, मतलब क्या होगा ये 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 1 जैसे ही बढ़ेगा तो ये भी 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 69 है तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं, मतलब ये 10 हो जाएगा, तो 9 के बाद होता है 10, ठीक है। तो 10 तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि 2 डिजिट ऐसा लेना नहीं है, तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये बढ़ा तो ये डायरेक्ट 7 हो जाएगा, 696 जो है राउंड ऑफ हो गया 7 हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8.7, ठीक है भाई। और क्या है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, इसको ध्यान से देखना। इफ डिजिट इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोज देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इवन, अगर इवन होगा तभी कंडीशन है, ठीक है। मान लेते हैं मैं एक टर्म लिया 5.25, ठीक है, या फिर 5.250, ठीक है। मैं इसको ना ऊपर लेता हूँ, 1 सेकेंड,
ये जो केस है इसका केस मैं ऊपर ले रहा हूँ, इसको मिटा के, है ना, ये वाला हो गया लॉ। अब इसका एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ। तो देखो अगर मैं लूँ यहाँ पे 2.25, ठीक है, 0 या फिर 2.25, 5, ठीक है। अब देखो आखिरी कोने वाला टर्म 5 है या फिर 5 के बाद 0 है। इस कंडीशन में पहले क्या करना है, अपने को देखना है कि ये जो 5 है, ये जो 5 है ना, इसके पीछे वाला टर्म जो है वो ऑड है कि इवन है ना। अगर इवन है तो क्या करना है, अगर इवन है तो ऐसी का ऐसी छोड़ देना है, यहाँ 2 का 1 बनाना है अपने को, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। तो 2.2 इसका राउंड ऑफ हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। और वैसे यहाँ पे अगर 250 है तो वही 5 जो दिया हुआ है, 5 के साइड वाला देखना है, लेफ्ट साइड वाला इवन है कि ऑड है। इवन है तो इसको फिर से वही करना है, 2.2, ये राउंड ऑफ हो गया, राउंड ऑफ। अब चौथा वाला देखते हैं, ठीक है। चौथा वाले के लिए मैं ये मिटा देता हूँ। चौथा वाला क्या होगा, ऑड, और क्या ऑड, यहाँ पे देखते हैं फोर्थ वाला लो। फोर्थ वाला क्या बोलता है, इफ डिजिट इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस एंड इट्स लेफ्ट टर्म इज ऑड देन इट विल इंक्रीज्ड बाय 1। मतलब अगर मैं लिखूं 5.35, ठीक है, या फिर लिखूं मैं 6.350, ठीक है। तो इसको पहले राउंड ऑफ करते हैं, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, ठीक है। तो 5 के साइड वाला जो है ये ऑड है, ऑड का क्या होगा, ठीक है। ऑड का अपने को पता है कि 1 बढ़ा देना है, सीधा 1 बढ़ा देना बोलने से 5.4 हो जाएगा ये राउंड ऑफ में, ठीक है। वैसे ही अब इसका देखते हैं, 6.350 बोला है, ठीक है। तो 5 के साइड वाला देखना है, ये ऑड है तो 1 बढ़ा देना है, तो 6.4 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ऐसे जो है राउंड ऑफ करना है। अब राउंडिंग ऑफ के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। तो अब इन सब का जो है राउंडिंग ऑफ देखते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने ऊपर वाले हैं इनका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और जितने ये जो नीचे वाले हैं इनका 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ देखना है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ देखते हैं, चलो पहले इसका करते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोले तो 1 2 3, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये डेसिमल के बाद 3 का 2 बनाना है, 3 का 2 बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो क्वांटे में क्या है, 4 है, यहाँ देखते हैं 3 6 4, क्वांटे में क्या है, 4 है, 4 है तो मतलब यहाँ 6 है, तो यहाँ 3 6 हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर 5 से कम रहता है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वही लिख दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 7.36, ठीक है। अब देखते हैं 7.367, अगर 7 है 5 से बड़ा है मतलब ये 7.37 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 5 से बड़ा होता है राइट वाला टर्म तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा दिया जाता है, तो 6 का 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला देखते हैं 9.446, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, मतलब यहाँ पे डेसिमल पे 3 का 2 करना है, 3 का 2 बनाना है, ठीक है। 446, 6 क्या है, 6 जो है 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग टर्म को 1 से बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 9.45, ठीक है। अब ये देखते हैं 8.336, ठीक है। 8.336 है, राइट वाला टर्म 6 है जो कि है 5 से बड़ा। जब 5 से बड़ा होता है तो प्रीसीडिंग टर्म लेते हैं और प्रीसीडिंग टर्म को 1 बढ़ा देते हैं, तो ये 8.34 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 7.255, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी 3 का 2 बनाना है, 255, तो आगे वाला 5 है। जब 5 होता है तो 5 के साइड वाला टर्म देखते हैं, लेफ्ट साइड वाला, अगर वो इवन रहता है तो उसको वैसा का वैसा छोड़ देते हैं, अगर वो ऑड रहता है तो उसको 1 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 5 के बाद 5 है तो 5 जो है यहाँ पे ऑड है, तो इस ऑड वाले टर्म को 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 7.26, ठीक है।
अब देखते हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करने वालों को। तो पहला दिया है 3.750, 3.750 दिया है। तो अपने को जब पता है आखिरी में 0 है तो 5 को देखना है, 5 के लेफ्ट वाले टर्म को, 5 का लेफ्ट वाला टर्म ऑड है, ऑड है तो क्या, ऑड है तो मतलब क्या होता है, इसका जो है एक आगे बढ़ा देना है प्रीसीडिंग टर्म का। तो ये सीधा 3 का एक बन जाएगा 3.8, 7 का एक बढ़ जाएगा 8। अब देखते हैं 6.87, यहाँ पे 6 ले लेते हैं और ठीक है, इस 3 टर्म का करना है। ठीक है, तो आखिरी में है 6 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका ये 3 का एक बनाना है अपने को इस वाले में। ठीक है, तो 6 है, 6 का क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म को एक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8, और प्रीसीडिंग टर्म 5 से बड़ा है तो 8 का 8 हो जाएगा। अब 6.88, अब इसको और राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 8 है, 8 क्या है, 5 से बड़ा है, मतलब तो ये 6.9 हो जाएगा। 8 जो है 5 से बड़ा तो प्रीसीडिंग टर्म एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.9, है ना। तो इसमें 2 बार किए तब जाके आया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, अब ये देखते हैं 4.650, 0 के बाद 5 है तो 5 को देखेंगे, 5 का लेफ्ट वाला टर्म है 6 जो कि है इवन है तो 4.6 जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे था ये सब राउंड ऑफ्स का क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते यहाँ सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ से, लेकिन जितने भी आते हैं देख लो, है ना। तो अब देखते हैं यार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 2 टर्म होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऐसा होता क्यों है, देखो होता क्या है इसमें बेसिकली कि अगर 2 मेजर्ड क्वांटिटीज़ हैं, मान लेते हैं 2 चीज़ मेजर किए जो कि है 0.0018 प्लस 1.24, दोनों को प्लस करना है। ठीक है, प्लस कैसे करोगे तुम डायरेक्ट प्लस करोगे 24181 पॉइंट ऐसा लिख दोगे, है ना, ये लिख दोगे सीधा सीधा तुम। लेकिन जब इन दोनों को प्लस किया जाता है तो इतना बड़ा डिजिट ना लिख के इसको राउंड ऑफ भी किया जाता है। ठीक है, राउंड ऑफ के रूल्स तो जान ही गए तुम लोग। ठीक है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है वो कम किया जाता है, समझ रहे हो, इसको राउंड ऑफ किया जाता है। और इसको जब राउंड ऑफ करते हैं, और कितना राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, वो कितना राउंड ऑफ करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर या कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यही जानने के लिए अपन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए अलग पढ़ते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं ये रूल बोलता क्या है कि कितना राउंड ऑफ करना है। इसको मिटाने दो, हाँ ठीक है। अब रूल देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल। देखो बोलने का मतलब क्या है इसका, कि अगर मैं प्लस करता हूँ 1.8 को 6.2694 से, ठीक है, या फिर यहाँ पे 6.0694 से, क्योंकि प्लस होने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि प्लस हो जाएगा ये, हाँ प्लस हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा इधर 7.8694। अब यहाँ बेसिकली क्या करना है, इस जो टर्म है ना इसको राउंड ऑफ करना है। और कितना राउंड ऑफ करना है, एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल, जिसमें डेसिमल के बाद जितना कम होगा, मान लो इन दोनों में जो है डेसिमल के बाद किस में कितना कम है, इसमें 1 है और इसमें 4 है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद किस में कम है, इसमें कम है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 1 है। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। कहने का मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है कि जिसमें जो लीस्ट वैल्यू मतलब लीस्ट डेसिमल जो होगा उस डेसिमल तक ही राउंड ऑफ करना है, मतलब यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। मतलब 4 का जो है 1 बनाना है, यहाँ पे 4 का है 1 बनाना है। ठीक है, तो ठीक है, जिसका 1 बनाना है उसको पहले लिख लेते हैं 8694। राइट में क्या है, 4 है, जो कि किससे 5 से छोटा है, तो ये 869 हो जाएगा। ठीक है, राइट में क्या है, 9 है, जो कि 9 से बड़ा, जो कि 5 से बड़ा है, तो ये 87 हो जाएगा।
राइट में क्या है 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये 9 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ 7.9 आ जाएगा। जादू जादू ऐसे करके करना है। ठीक है, कैसे मतलब इतना बड़ा टर्म का इतना छोटा टर्म लिखना है अपने को, समझ रहे हो, अगर ऐड करेंगे तो। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो लीस्ट डेसिमल देखना है, मतलब डेसिमल में किस में कितना कम है। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, आशा लड़ेगी। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई डिवीजन का भी रूल है, इसको याद रखना है। तो आशा एस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन लड़ेगी। ठीक है, ये वैसे याद रह जाता है लेकिन मेरे को नहीं याद रहता, इसलिए आशा लड़ेगी करके ट्रिक बनाना पड़ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला देखते हैं। इससे पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लेते हैं मैं लिया 1.82 प्लस 0.00063। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो ये 1.82 फिर 82 फिर 063, इसको जो है कितने डेसिमल तक करना है, लीस्ट डेसिमल है 2, क्योंकि लीस्ट 1 2 और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है इसमें 2 है, तो ये 2 तक करना, मतलब इसमें 5 का जो है 2 बनाना है, 5 का 2 बनाना है। तो जिसका बनाना है उसको इधर लिख लेना है 063। ठीक है, जिसका बनाना है उसको इधर लिख देना है। अब कौन वाला डिजिट 3 जो कि 5 से कम है, तो 8206। कौन वाला डिजिट जो कि 5 से बड़ा है, तो ये 1 बन जाएगा, तो 821। ठीक है, कोने का डिजिट 5 से छोटा है, तो ये 82 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा 1.82 राउंड ऑफ के बाद। तो ऐसे जगह सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन को तो दिखाया ही नहीं यार तुम लोग को। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। अब 1 नहीं लेते, 6 माइनस 1.13। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 1, 2 6 130 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ करने के लिए यहाँ 10 चीज़ है, 7 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 1.547 हो जाएगा, 1.47। लेकिन यहाँ लीस्ट डेसिमल क्या है, पॉइंट के बाद 1 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 होना, पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। एक डिजिट के लिए क्या 5 जो है 7 से क्या है बड़ा है, तो फिर ये कितना राउंड ऑफ हो जाएगा 1.5। ऐसे करना। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल देख के उस जो लीस्ट डेसिमल में जितना डिजिट होगा डेसिमल के बाद उतने डिजिट तक राउंड ऑफ कर देना है। अब मल्टीप्लाई डिवीजन का देखते हैं। तो अब देखा जाए यार मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन एल्जेब्रिक सम ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अपन जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो कि है जो वैल्यूज़ होती है उनको राउंड ऑफ किया जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो देख चुके हैं, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी देख लेते हैं कि कितना राउंड ऑफ करना है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लॉ क्या बोलते हैं, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम एज द नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर किसी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और उनमें से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे जिसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपने को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कैसे समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, 142 इंटू 0.23 होता है 32.638। अब इसको करना है अपने को राउंड ऑफ। ठीक है, इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करेंगे, देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों, क्योंकि ये रूल है। रूल क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो रहेगा इन दोनों में वही आंसर में भी रहेगा। तो इतना
तो ये जो 5 सिग्निफिकेंट फिगर दिया है, इसको कितना राउंड ऑफ करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? ये जो टर्म है 1 2 3 4, इस 4 का अपने को 1 बनाना है। ठीक है, इस 4 का अपने को 1 बनाना है। तो चलो इधर को उठा लेते हैं, पॉइंट के बाद वाला 6 3 8। ठीक है, और इधर 2, ये 2 ले लेते हैं, इसको 1 बनाना है। ठीक है, देखो राइट वाला 8 है जो कि है 5 से बड़ा। ठीक है, 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? 2.64, 3 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, 2.64, 4 क्या है? 5 से छोटा, मतलब 2.6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, राइट वाला देखते हैं। राइट वाला 6 है, 6 जो है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये फिर बढ़ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये 3 हो गया, तो ये हो गया 33 राउंड ऑफ हो गए ये। तो मतलब 142 इंटू 0.23 को ये ना लिख करके डायरेक्ट 33 भी लिखा जा सकता है ना? बिल्कुल। चलो एक मल्टीप्लिकेशन का दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का 51.028 इंटू 1.31 को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को मिलता है 66.84668। ठीक है, ये मिलता है अपने को। अब यहाँ पे इसमें है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कम कौन सा वाला है? कम है 3 वाला। तो इसमें जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो आंसर है उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ये टर्म रहना चाहिए। ठीक है, और ये टर्म के लिए अपने को ये सब जो पॉइंट है इसको 1 बनाना पड़ेगा। मतलब कितना? 1 2 3 4 5 का 1 बनाना है, 5 का 1। तो इसको अलग लिख लेते हैं पहले, 8 4 6 6 8। ठीक है, राइट वाला क्या है? 8 जो कि 5 से बड़ा है, तो ये 7 हो जाएगा। तो 8 4 6 7। फिर राइट वाला पकड़ते हैं 7 जो कि 5 से बड़ा है, 8 4 7। राइट वाला देखते हैं 5 से बड़ा है, 8 5। देख रहे हो, ये प्रीसीडिंग टर्म बढ़ाते जा रहे हैं अपन ना। अब देखते हैं राइट वाला। राइट वाला है 5, अब होगा दिक्कत। राइट वाला है 5, राइट वाला 5 आ गया। अब क्या करें? अब इससे प्रीसीडिंग वाला देखते हैं। 5 के बगल वाला है 8। 8 क्या है? 8 इवन नंबर है, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा 66.8 राउंड ऑफ हो गए। ठीक है, ऐसे इसको राउंड ऑफ करना है, समझ गए? अब देखते हैं डिवीजन का। देखो डिवीजन का क्या है? 0.90 को मैं हार्ड क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ एग्जाम्पल में? क्योंकि आसान वाले आपसे बन जाएंगे, है ना। हार्ड को समझाऊंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो 0.90 डिवाइड बाय 4.26 इज इक्वल्स टू 0.21126। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ खेल कैसे करना है। देखो इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा? इस रूल के अकॉर्डिंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये 1 2 3 4 5 का 1 बनाना है, नहीं 5 का 2 बनाना है। ठीक है, इसको अलग लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो 21126 21126 है ना। ऊपर लिखो ना यार, इतना जगह है तो 21126। देखो राइट में कौन सा है? 6 मतलब ये 5 से बड़ा है, तो 2113। ये 3 है, 5 से छोटा है, मतलब 211। ये क्या है? 1 5 से छोटा है, तो 21 है ना। तो 2 में करना था, तो ये हो जाएगा 0.21 डिवाइड होगा। तो ऐसे खेलना था, ऐसे करके इसको राउंड ऑफ करना था। ठीक है, तो अब जो है अपन जेई वाले क्वेश्चंस देखते हैं जो इन्हीं सारे पोर्शन से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इन्हीं सारे पोर्शन से पूछे जा चुके हैं। चलो तो अब देखते हैं यार 2 क्वेश्चंस की बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक आ चुका है मेंस 2020 में जेई और एक नीट में आ चुका है 2019 में। ठीक है, देखो बोलता है क्या क्या क्वेश्चन है। पहले ये वाला करते हैं, जेई वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बॉर्डरिंग कर देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है करके।
ठीक है, क्या बोलता है ये D1 का वैल्यू दिया है 2.36 प्लस 0.0074 प्लस 256.2, D2 दिया है ये D3 दिया ये प्लस ये D4 दिया ये प्लस ये। अब अपने को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, तो पहले D1 को कैलकुलेट करते हैं। D1 कितना दिया है 24.36 प्लस 256.2 प्लस 0.0724 सॉरी, ठीक है, प्लस करना है तो यहाँ तो ज़ीरो है, ठीक है, प्लस करना है तो प्लस में आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 6 2 8 और 1 9 और 10 और 5 15, यहाँ 15 और 1 सेकेंड, अरे यार सॉरी तो टर्म्स ही गलत लिखा गए। D1 अच्छे से लिखते हैं, एकदम क्लियर एकदम 256.200 डाल देते हैं। ठीक है, 24.36, ठीक है, 0.0724 अब प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 और 6 आ जाएगा, 7 और 3 10 और इधर 3 13, तो ये 3, ये 1 2 और 1 3 3 3 6। ठीक है, इधर 6 आ गया। अब इधर का देखते हैं, 6 4 10, 5 और 2 7 और 1 8 और ये 280.6324। क्या इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अगर प्लस किए हैं तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कैसे करना है? पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट होगा उसके पॉइंट के बाद के जितना राउंड ऑफ करना है। जैसे इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है जो सबसे कम है, ठीक है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करना है राउंड ऑफ। मतलब इस 4 का जो है 2 बनाना है, तो 6324, ठीक है, तो इसका 2 बनाना है। तो यहाँ राइट में है 4 जो कि 5 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 632। और राइट में 2 जो कि 5 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 63। तो ये यहाँ हो जाएगा 280.63। ठीक है, ये तो हो गया अकेले D1 का वैल्यू। अब हम बात करते हैं D2 के वैल्यू पे, है ना। रुक जाओ यार, चश्मा पहनने दो, गड़ रहा है आँख में। ठीक है, अब बात करते हैं D2 के वैल्यू पे। यार D1 का वैल्यू यहाँ ख़त्म होता है। D2 का वैल्यू क्या है? 236.183। ठीक है, तुम लोग जल्दी जल्दी स्किप कर लेना इस पार्ट को, मेरे को तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 19.2812 और 25.2। अब देखते हैं, तो यहाँ 2 3 और 1 4, 8 और 8 16, 2 और 1 3 3 2 5 और 1 7। अब यहाँ देखते हैं 9 और 6 15, 15 और 5 20, तो यहाँ 0, यहाँ 2, 3 और 1 4, 4 2 6 और 2 8 हो गया, और ये 280.76। लेकिन इसको राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करना है? यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक करना पड़ेगा। तो 7642 को 1 डिजिट तक। राइट में 2 है जो कि है 5 से छोटा, तो 7644 है तो 5 से छोटा, तो 76 5 है जो कि 6 है जो कि 5 से बड़ा, तो ये 8 हो जाएगा। तो 280.8 हो गया राउंड ऑफ किया तो। ठीक है, ये आया D2 का वैल्यू। तो कौन सा, देखो A वाला ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि D2 जो है वो D1 से बड़ा है। A वाला ऑप्शन तो नहीं है, D2 जो है D1 से बड़ा है। ये B वाला ऑप्शन भी नहीं है,
ठीक है, अब पता लगाना ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है ना। चलो तीसरा देखते हैं D3। D3 के वैल्यू से सब क्लियर हो जाएगा। D3 का वैल्यू, D3 कहाँ गया, ये तो है 236.183 प्लस 2812 और 25.2। अब देखते हैं, ठीक है। तो इधर आ गया 2 3 और 1 4, 8 और 8 16, 2 2 4 और 1 5 और 1 ये 6, 2 2 4 और 1 5 और 1 ये 6, हाँ ठीक है। 6 9 6 15 15 5 20 2 3 2 5 6 7 8 280.66। अब इसको फिर से राउंड ऑफ करते हैं 6642 को, 642 को कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, एक 5 और 1 6, यहाँ पे 6 होना चाहिए था और राउंड ऑफ के बाद यहाँ आता 7। तो यहाँ पे भी 6642 को एक डिजिट तक करना है, क्योंकि एक डिजिट का ही है यहाँ पे लीस्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि ये का ये हो जाएगा, फिर ये का ये, हाँ यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि अभी इस वाले टर्म में अपन किए थे वैसे ही कर देना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 280.7, जो कि D2 के इक्वल दिख रहा है, मतलब D1 इज स्मॉलर देन D2 विच इज़ इक्वल्स टू D3, मतलब C वाला ऑप्शन है कन्फर्म, है ना। C वाला ऑप्शन कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं नीट वाला क्वेश्चन। चारों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कर लिए हो तो, है ना। अब नीट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीट का क्वेश्चन 2019 का, ठीक है। नीट का क्वेश्चन, टेकिंग इनटू सिग्निफिकेंट फिगर, वहाँ कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट को उठा के करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, क्या बोला है, 9.9900 बाय 0.0099 माइनस करना है, ठीक है भाई। कैरी लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, ठीक है। कैरी लेना तो आता ही होगा, है ना, कैसे बोल रहा हूँ मैं, 9 और 10, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 9, मतलब ये भी 10 होता, इससे ये कैरी ले लिया 9, नहीं तो ये 10 होगा ना यार, ये 10 होगा। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 0 9, 9.980 बना रहा है। क्या इसी को लिखना है, नहीं। अब देखो किस में कम है, 9.99, देखो यहाँ पे ऑफिशियली 0 दिया नहीं था, अपन डाले थे ना, 9.99 दिया है वहाँ पे। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9801 को 2 सिग्निफिकेंट, मतलब 2 डिजिट तक करना पड़ेगा राउंड ऑफ। राइट में क्या है, 1 है जो कि 5 से छोटा है, ठीक है, 980 हो जाएगा ये। राइट में क्या है, 0 जो कि 5 से छोटा है, तो 98 हो जाएगा ये, ठीक है। और क्या, बस यही तो करना है। तो ये हो जाएगा 9.98। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है। देखो, और जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं होता सिग्निफिकेंट और राउंड ऑफ का, तो वो पक्का ए वाला ऑप्शन मार के आता, जो कि इनकरेक्ट है। ए वाला ऑप्शन ये पूरा है, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन है। तो चलो यार, इसी के साथ ये लेक्चर अपन समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब अपने अगले लेक्चर में।